जो जा चुका है वो बताएगा कि यहाँ से पूर्व के बाद इतना उत्तर मुड़ना है, इतना फिर पूर्व जाना, फिर इतना दक्षिण मुड़ना है। तो ऐसे ही परमार्थ का जो मार्ग है वो बड़ा गूढ़ है। केवल पढ़ लेने से, शब्दार्थ पढ़ लेने से नहीं, उसका रहस्यार्थ क्या है वो तो गुरुजनों से ही समझ में आएगा। तभी लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान के तत्व की चर्चा सुने पहले और उसे गुने और उनके चरण रज की सेवा करे तो बात में। चरण रज सेवा का तात्पर्य होता है अहंकार मिट जाना। ये जो मैं लगा है ये हट जाए, शुद्ध मैं रह जाए, मैं में कुछ लगने ना पावे, वो ब्रह्म है। और लग गया तो माया, मैं और मोर तोड़ते है माया। मैं में कुछ लग गया, जैसे मैं विद्वान में, धनवान में, कुलवान में, तपस्वी में, भगत में, ज्ञानी, वो माया। और जिस मैं में कुछ नहीं लगा, शुद्ध में, तत्व महाराज जी ऐसे तो गुरुदेव इस सभी से संसार में न हो तो क्या उनके उपदेश के मार्ग का अनुसरण करके हाँ उनकी भावना पहले करे। जैसे हम साधन मार्ग में चल रहे तो पहले ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, अपने गुरुदेव का ध्यान करे और उनके वचनानुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, तो गुरुदेव को प्रधान रख करके यदि हम चलें और शास्त्र स्वाध्याय करें तो सब शास्त्र गुरुदेव की वाणी है। क्योंकि गुरुदेव भगवान, भगवान गुरुदेव, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। और साधु समागम में अधिक समय व्यतीत करें, जहाँ भी रहे साधु समागम में रहे। कि अगर हम संसारियों के घरों में जाएंगे, उनके घरों में सोएंगे तो हम परमार्थ के पथिक नहीं हो पाएंगे। चाहिए कि जिन सैया पर संसारी पुरुष होते हैं उसका स्पर्श भी न हो, जिन पात्रों में वो पाते हैं उन पात्रों में न पाना हो। विरक्त जन मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र रखते हैं, अपने नारियल के पात्र में भिक्षा ली, बाहर पाया स्कूल या देवालय या वृक्ष के नीचे शयन किया नदी के किनारे। ऐसे जवानी ऐसे काटनी चाहिए। जब परिपक्व अवस्था आ जाए तो भगवान महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांध देते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु का सानिध्य इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं नहीं आ पाएंगी। तो संत सानिध्य, संत रूपी घेरे में रहे तो बाधाएं नहीं आ पाएंगी। क्योंकि साधक अगर विचरण करेगा तो बहुत सी अभानी है। पहले विचरण में बड़ी शांति थी, अब विचरण में बड़ी अशांति है। कि अगर लोगों को भ्रम हो जाए तो कहते बच्चा चोर मार डाले। विचरण का समय नहीं, संत समागम के घेरे में रहो और खूब भगवत चिंतन परायण हो। अदनर का चिंतन संसार का न होने पावे। सब शास्त्रों का लक्ष्य यही है। हमारा जो देहाभिमान जनित चिंतन होता है, 5 ज्ञान इंद्रियां मन के सहित विषयों में विचरण करते हैं, उनको हम हटा करके परमात्मा में लगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का त्यागी ही तत्व ज्ञानी होता है। जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोक्ता होता है वो देहाभिमानी। बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटिए, क्योंकि बहुत खतरा है। धर्म से चलना, जिनसे हम भिक्षा लेंगे वो धर्म से चलना जानते नहीं, वो भिक्षा जाके हमको भी तो अधर्म में प्रेरित करेगी। बड़ी समस्या है साधुता के लिए। क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी वाणी बनेगी, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो बहुत कठिन है। अब वो घर गृहस्थी के लोग पवित्रता, संध्या वंदन ये सब भूल रहे। कौन गृहस्थ 4 बजे उठकर संध्या करता है? प्रातःकालीन संध्या वेलम कोई बिरला करता होगा, बिरला। अपने गृहस्थ धर्म का आचरण नहीं जानते। तो हम विरक्त तो गृहस्थों के आश्रित ही है ना। वस्त्र, भोजन, व्यवस्था हमारी तो गृहस्थों से ही तो चलती है। अगर वो धर्मयुक्त नहीं रहेंगे तो हम धर्मयुक्त कहाँ से हो जाएंगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि हम आपका खाते हैं भाई। गृहस्थों से ही तो लेके खाते हैं। तो बहुत समस्या है। इस समय साधुता का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन है। हाँ, बैलेंस बना के चलना बात अलग है कि भोगों का भी बैलेंस, समाज का बैलेंस, थोड़ा बड़ा भजन साधन, कट्टरता पूर्वक अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारे पास जंगली फलमूल भी नहीं रह गए। इसे नहीं कि साधु आत्मा जंगल के फलमूल खा के रहते थे, तो कहाँ जंगल है, कौन सा फलमूल है? तो ये समस्या आ रही है साधुता के लिए कि जैसे कोई सोचे कि हम जंगल के कंदमूल फल खा लें। आप सोच नहीं हो सकते, सोच नहीं हो सकते बाहर कहीं।
अव्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है विरक्त के लिए, और ऐसे संसार के भोगी पुरुषों के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे अपने लोगों ने पीछे जीवन काटा, वो अब काटने लायक समय नहीं रह गया। तो साधु समाज में रहो, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जहाँ जैसा अनुकूल पड़े अपना एकांत रहो, संतों का समागम करो, गुरु जी के चरणों की आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, इसी से तत्व हो जाएगा। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं रह गया कि आप पद यात्रा गाँव गाँव भिक्षा मांग करके उपहास करेंगे। साधुता ये तो धाम है, यहाँ श्रद्धा है, नहीं तो बाहर श्रद्धा भी नहीं रह गई संतों के प्रति, उपहास करेंगे, उपहास करते हैं संतों। राधे राधे श्री हरि। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या जो भी मनुष्य अभी इस जन्म में इसलिए है कि उसके कर्म ऐसे थे कि उसे जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उसे पिछले जन्म में मोक्ष नहीं मिला। ये जितने भी मनुष्य हैं उनको मोक्ष नहीं मिला, इसलिए जन्म मिला। मोक्ष नहीं मिला, वो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करते रहे और शुभ अशुभ कर्म नए करते रहे। वो क्रम बना रहा, शुभ अशुभ कर्म का भोग करके शुभ अशुभ कर्म जो जमा है उनको विध्वंस कर दे, संचित कर्म जो उनको नष्ट कर दे, आगे के जो शुभ अशुभ कर्म है उनको मिटा दे, भगवान को अर्पित करके उनको निष्फल कर दे और प्रारब्ध के शुभ अशुभ को भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाता है। और जब जीवन मुक्त हो गया तो जन्म होना फिर नहीं होता। जब तक ये कर्मों की परंपरा चलती रहेगी तब तक हम विविध योनियों में, इस बार तो मनुष्य बने, अगली बार फिर और योनियों में जाएंगे, विविध योनियों में हमारा जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए भगवान की शरणागति होकर के भगवान की विशुद्ध नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले ले, या अष्टांग योग के द्वारा समाधि के मार्ग में या ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध में पहुंचे। बिना तत्वबोध हुए, बिना असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि लगे और बिना भगवत प्रेम हुए जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना बहुत कठिन है। थोड़ा बड़ा भजन कर लिया और मांग कर रहे हैं भोगों की, तो हमारे कर्म संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए हमें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चलता है। इसी चक्र को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य शरीर है। अब संभाल लो, अब लो नशानी अब ना नशे। महाराज जी, जब शास्त्र कहते हैं जी, क्या पुण्य कर्म करने से पाप कर्म थोड़ा कटक? नहीं नहीं नहीं, पुण्य कर्म अलग रहेगा, पाप कर्म अलग रहेगा। भोगने से कटेगा या भगवान की शरणागति होकर के नाम जप कर रहे तो कट जाएगा, पुण्य से नहीं होगा। नहीं, दूसरा उपाय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो कर सकते हैं, वो मालिक है। राष्ट्रपति जैसे मुकदमा हार गया हो, फांसी की सजा हो गई हो, तो एक चांस है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वो कहते हैं तुम सब धर्म कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल मेरा भजन करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हारे समस्त पापों, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभ। जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कर्म बड़ा बलवान है, उसे केवल भगवान मिटा सकते हैं या शुद्ध ज्ञान मिटा सकता है। अब ये बहुत कठिन है, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान के चरण आश्रित हो जाए, वही कृपा करके क्षमा कर देंगे। बस ये बात। रेवत जी बताइए उसे।